Union Home Minister Amit Shah on Saturday said that the Bharatiya Janata Party-led government will remove the Armed Forces Special Powers Act only after installing peace in Northeast India. The government will first bring peace in the Northeast and then only will remove AFSPA, which would not happen just for appeasement, Amit Shah said. He was addressing a public gathering at the inauguration of the newly built BJP office, the Atal Bihari Vajpayee Bhawan in Guwahati, which is spread over 95,000 square feet and is the party's biggest office in the Northeast region, expected to be full of all modern amenities. आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्पकाल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इस सौभाग्य का विषय है कि ये नॉर्थ ईस्ट का विकास और भाजपा का नॉर्थ ईस्ट में विकास दोनों समांतर चले। आज ये सब वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां बैठे हैं। मैं भी यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने और नारे लगाते थे, असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर दो बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगा। और आप देखिए साहब, मैं भूमि पूजन करने आया था, सर्वदा के कान में कहा था, सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था, 6 मंजिले का मकान, वो भी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का अलग कार्यालय। फिर भी मैंने तो भाई ईश्वर प्रार्थना कर भूमि पूजन किया था। आज मुझे बहुत हर्ष है कि आज वो 6 मंजिले का इमारत यहां खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कार्यालय कोई भवन नहीं होता है, कार्यालय भावनाओं का एक पुलिंदा होता है, सिर्फ भवन नहीं होता है। यहां कार्य का आलय होता है, यहां कार्य का रेखांकन होता है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की योजनाएं बनती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और कोई पार्टी के लिए ईंट चूना पत्थर से बना हुआ मकान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये मंदिर से कम नहीं होता है। मित्रों, आज ये भव्य कार्यकर्ताओं के मंदिर को यहां देखकर मुझे मन में बहुत हर्ष हो रहा है। Later, Shah addressed a regional meeting on drug trafficking and national security at Assam Administrative Staff College, Guwahati, where all the chief ministers, chief secretaries, director generals of police and anti-narcotics task force heads of the northeastern states attended. Shah also inaugurated the drug disposal campaign of NCB with NCB video on drug disposal. सैकड़ों करोड़ों में होता है, तो 40,000 करोड़ 40,000 केजी ड्रग को हमने यहाँ पर जलाने का ऑनलाइन कार्यक्रम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में गृह मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि 75,000 केजी ड्रग हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मुझे बताते हुए आनंद है कि अभी कुछ समय बाकी है, परंतु 75,000 किलो की जगह 1.5 लाख किलो ड्रग को हम डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। ये हमारी बहुत और ये 1.5 लाख किलो ड्रग जो उपलब्ध डिस्ट्रॉय किया है, इसका मतलब है कि हमने ये अभियान को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। जब हम देश में एंटर होता है तब से जो ड्रग का आदती बन गया है वो विक्टिम तक पहुंचे, तब तक की पूरी चैनल पर हम स्ट्राइक डाउन करें। तो मेरा सभी मुख्यमंत्रियों को आग्रह है कि जब आप राज्य स्तरीय एनकोड समिति की मीटिंग करें
तब आपके यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको कॉस्मेटिक इन्वेस्टिगेशन की तरह, उसको सैंपल इन्वेस्टिगेशन की तरह थॉरली इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करिए, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप ये अप्रोच के साथ उसको। भारत सरकार का ये अप्रोच बहुत स्पष्ट है कि ड्रग का जो सेवन करता है वो विक्टिम है और ड्रग का जो व्यापार करते हैं, ड्रग की तस्करी करते हैं, वो गुनहगार है। और दोनों के प्रति हमारा अलग अप्रोच, जो इसका व्यापार करते हैं, जो इसकी तस्करी करते हैं, इसके प्रति निष्ठुर व्यवहार और कठोर कानूनी कार्यवाही का गृह विभाग समर्थक, और जो विक्टिम है, जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उनके प्रति समाज कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग सबका उपयोग करते हुए वापिस उसको मेन स्ट्रीम में लाना, अपने जीवन में पुनः प्रस्तापित करने का हमने लक्ष्य रखा है। मित्रों, आज जो क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाया है उसका हमारा अप्रोच है कि एक समान रणनीति के साथ नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य ड्रग के खिलाफ लड़े। एक समान रणनीति के साथ तभी लड़ सकते हैं जब पड़ोसी राज्यों के बीच एक्सचेंज की मीटिंग, और इसकी जिम्मेदारी डीजीपी आसाम और मेघालय के पड़ोसी जिलों को जब तक मीटिंग नहीं हो